ऑलराइट। तो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो लंग्स में है होता है और टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, लाइक ये रेड कलर से हमने टीबी का बैक्टीरिया दिखाया है। और ये टीबी के बैक्टीरिया का एंटीजन है, जैसे ट्यूबरकुलिन प्रोटीन होता है जैसे एक एंटीजन है। एंटीजन का मतलब है कि इम्यून सिस्टम इसी को रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करके इसे पैथोजेनिक मानता है कि ये शरीर को नुकसान पहुंचाएगा और वो एक्शन लेता है। दिस इज़ एंटीजन जो नीले रंग से हमने दिखाया। ऑलराइट, तो अगर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स हुआ तो लंग्स का एक छोटा सा एरिया उस रिस्पॉन्स में, उस एक्शन में डैमेज होगा। 1 से 1.5 सेंटीमीटर के आसपास का एरिया डैमेज होता है। जो स्पंजी स्ट्रक्चर है उसमें कंसोलिडेशन, वो ठोस हो जाता है डैमेज होने की वजह से, कंसोलिडेशन। इस फोकस को गोन्स फोकस कहा जाता है, गोन्स फोकस। कभी कभी लंग्स के बगल में जो हाइलर लिम्फ नोड्स हैं, हाइलर लिम्फ नोड्स में भी टीबी के बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह का एक्शन होता है और इस गिल्टी का साइज़, लिम्फ नोड का साइज़ बढ़ जाता है। तो हाइलर लिम्फ नोड्स का साइज़ भी बढ़ गया, यानी इसमें भी टीबी की एक्टिविटी हो गई, इसमें भी टीबी हो गई। तो अगर ये और ये दोनों इन्वॉल्व हैं तो इसे गोन्स फोकस, गोन्स कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। कभी कभी टीबी का बैक्टीरिया पैरेन्काइमा के अलावा ब्रोंकस के भी इन्वॉल्व करता है। ब्रोंकस है, जैसे ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, ये भी इन्वॉल्व करता है जो। तो इसे हम लोग एंडोब्रोंकियल टीबी बोलते हैं। तो कभी कभी कुछ बच्चों में सिर्फ यही इन्वॉल्व होता है पैरेन्काइमा, कुछ में पैरेन्काइमा और हाइलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, कुछ लोगों में कुछ बच्चों में पैरेन्काइमा और एंडोब्रोंकियल टीबी है। ब्रोंकस है, ये नली है, जो सांस की नली, ब्रोंकस, इसकी दीवारों के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, राइट। या जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया के बगल में जो गिल्टी है, पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स, इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस की प्रक्रिया होती है। इनको समझना ज़रूरी होता है बिकॉज टीबी सिर्फ लंग्स में नहीं होती है। कभी कभी टीबी, जैसे हम टीबी को जानने के लिए कि मरीज़ में टीबी है नहीं है, एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में ये नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, इस बात की संभावना है। ये तो नहीं दिखाई देगा एक्सरे में, लेकिन ये भी दिखाई देंगे, ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि टीबी जो है वो लंग्स के अलावा लंग्स के आसपास के स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, राइट। तो ये था इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में जो है। कभी कभी अगर इम्यून सिस्टम का जो रिस्पांस है, इम्यून सिस्टम का रिस्पांस इनएडिक्वेट अगर है, अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट रिस्पांस की वजह से जो ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे टीबी का बैक्टीरिया वो फैलता जाता है, तो इन्फ्लेमेशन भी फैलता चला जाता है, राइट। देयर इज एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द लंग इन्वॉल्व, एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट है, एक्सटेंसिव पैरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट। राइट। कभी कभी तो इतना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि इसमें गड्ढा बन जाए, जिसे हम कैविटी बोलते हैं। हालांकि कैविटी वाली डिजीज़ अडल्ट्स में ज़्यादा होती है, बच्चों में कम होती है, लेकिन कभी कभार बनती है कैविटी। कभी कभी टीबी का बैक्टीरिया ब्लड में चला जाता है, हेमाटोजेनस स्प्रेड, टीबी का बैक्टीरिया इन ब्लड, और इसकी वजह से मिलियरी टीबी हो जाती है। मिलियरी, मिलियरी टीबी का मतलब कि जैसे दोनों लंग्स इन्वॉल्व हो गए, दोनों लंग्स, इसमें छोटे छोटे दाने, ग्रेनुलोमा दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे मिलेट सीड, बाजरे के दाने की तरह, मिलेट सीड की तरह। ये सब लोग मिलियरी टीबी बोलते हैं इसे। दोनों लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। लंग्स के अलावा अदर ऑर्गन्स में भी इन्वॉल्व। इट्स अ वेरी सीरियस फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस विच में अगर
इन वेरी यंग चिल्ड्रन, राइट। कि दोनों लंग्स में छोटे छोटे ग्रेनुलोमा बन गए हैं, बाजरे के दाने के बराबर, राइट। और अदर ऑर्गन्स में जैसे लिवर इन्वॉल्व हो गया, स्प्लीन इन्वॉल्व हो गया, मेनिंजीज, ब्रेन की जो झिल्ली है मेनिंजीज वो इन्वॉल्व हो गई, जीआईटी इन्वॉल्व हो गई, बोन मैरो इन्वॉल्व हो गई, हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है बोन मैरो, उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया। इट्स अ वेरी सीरियस फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, राइट। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अलावा जो दूसरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है वो है लाइक एंडोब्रोंकियल टीबी, लिम्फ नोड की टीबी, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। दिस इज अनदर वेराइटी, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। और समटाइम्स ऐसा होता है कि टीबी का बैक्टीरिया लंग्स के अलावा है ना, जैसे लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और लंग्स के अलावा लंग्स के ब्लड के माध्यम से आइसोलेटेड ऑर्गन, ब्लड बोर्न, ब्लड के माध्यम से आइसोलेटेड ऑर्गन ट्यूबरक्लोसिस हो गई, एक्स्ट्रा आइसोलेटेड ऑर्गन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब है कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और लंग्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ जैसे किडनी इन्वॉल्व हो गई या ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, राइट। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीबी का बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पहुँचा और यहाँ से ब्लड में आ गया, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ, और उसमें किडनी या ब्रेन या जीआईटी, गिल्टियाँ, स्किन, इस तरह के ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, राइट। तो पेशेंट्स में जो ट्यूबरक्लोसिस है तो कभी कभी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, यानी लंग्स भी इन्वॉल्व है साथ में और दूसरे ऑर्गन भी इन्वॉल्व है, या कभी कभी लंग्स इन्वॉल्व नहीं है बल्कि टीबी जो है वो एक्स्ट्ा पल्मोनरी टीबी है, प्योरली एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जैसे किडनी का इन्वॉल्वमेंट, ब्रेन, जीआईटी, लिम्फ नोड्स, इस तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है इस वजह। ऑलराइट, थैंक यू।